अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 73। एक्सरसाइज हमने 4.4 स्टार्ट की हुई है, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड एंगल मेजर्ड फ्रॉम लाइन 1 टू एंड लाइन 2। दो लाइंस के दरमियान एंगल कैसे फाइंड किया जाता है। प्रीवियस क्वेश्चंस हमने जो फाइंड किए उसमें किसी भी क्वेश्चन में हमने दो लाइंस के दरमियान में एंगल फाइंड नहीं किया। तो ये न्यू टॉपिक है, किस तरह हम इसको लेके चलेंगे देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लाइन 1 और लाइन 2 इन दोनों में एक एंगल ड्रा करेंगे जो कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी लाइन 1 है और ये है हमारी लाइन 2। अब इन दोनों लाइन के दरमियान में एंगल हमने फाइंड करना है। एंगल को हम थीटा का नाम देते हैं, ये हमने फाइंड करना है। क्लियर। अब देखें एंगल फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होगा। tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अवर 1 प्लस m2 m1। मतलब इसकी जो स्लोप है लाइन 1 की, इसको हम m1 बोलते हैं, और लाइन 2 की स्लोप को हम बोलेंगे m2। m2 में से m1, ठीक है। मतलब लाइन 1 से लेकर लाइन 2 तक, लाइन 1 से लाइन 2 जितना यहाँ पे डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए एंगल हमने देखना है कितना ड्रा होता है लाइन 1 से लेकर लाइन 2। ये हमारा फार्मूला बनेगा। क्लियर। एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2, ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल आएगा। समझ आ गई जी। अब फार्मूला इसमें किस तरह बनेगा। tan थीटा इक्वल टू, हम जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में, क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन में tan थीटा यूज़ होता है। प्रीवियस क्वेश्चंस काफ़ी हमने किए हैं। एंगल जो इसमें जो है ना ड्राइव होता है tan, ठीक है, इसमें स्लोप में। तो tan थीटा किसके इक्वल आएगा, m2 माइनस m1 अवर 1 प्लस m2 m1। L1 और L2 के दरमियान में एंगल। अब देखें हमारे पास m नहीं है, स्लोप नहीं है, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तो हमें पॉइंट दिए हुए हैं L1 से लेकर L2 तक। पहले पॉइंट दिया हुआ है A और B L1 के लिए, और दूसरा पॉइंट L2 के लिए है A और B। ये हमें गिवन है। तो पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट गिवन हो तो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखें L1 के लिए जॉइनिंग पॉइंट है 2 7 7 10। तो स्लोप हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, पहला टॉपिक जो हमने एक्सरसाइज 4.3 में किया था। तो लिखेंगे हम स्लोप ऑफ लाइन 1 इक्वल टू m1 का नाम देंगे y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। किसके इक्वल आएगा, y2 किसको बोलेंगे हम 10 माइनस 7 अवर 7 माइनस 2, ठीक है। ये हम कर चुके हैं कि किस तरह हम फाइंड करते हैं स्लोप। इसी तरह स्लोप ऑफ L2 फाइंड हम कर लेंगे y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। क्लियर। तो सिंप्लीफिकेशन करें, m1 हमारे पास 3/5 आ जाएगा और m2 आएगा -1 अवर
3। तो थीटा फाइंड करना है इन दोनों लाइन के दरमियान में, तो हम लिखेंगे लेट थीटा बी एंगल ऑफ फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2। थीटा हम लेट करेंगे एंगल की सूरत में, जो कि हम फाइंड करते हैं लाइन 1 और से लेकर लाइन 2 तक हम, ठीक है। तो फार्मूला लिखेंगे जी tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अवर 1 प्लस m2 मल्टीप्लाई m1। तो m1 और m2 की वैल्यूज पुट करें, ऊपर एलसीएम आएगा 3 5 15, एलसीएम 3 5 15 5 1 5 5 3 15 3 3 9, एलसीएम लेंगे जस्ट। नीचे भी एलसीएम आएगा 3 5 15, 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 डिवाइड बाय 15 1 आ जाता है, 1 को 3 1 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 3 क्या आएगा 12/15, और ये 12/15 डिवाइड के नीचे डिवाइड ऊपर जाके 15/12 हो जाएगा। ऊपर है -5 -9 -14 और 5, ये जस्ट कैलकुलेशन है। 15 15 से कैंसिल हो जाएगा, तो 14 और 12 को 2 से कैंसिल करें फर्दर, आंसर आ जाता है -7/6। ये हमारा एंगल आ गया जी, ठीक है। अब हमें tan थीटा के लिए हमारे पास क्या है -7/6। हमें थीटा के लिए फाइंड करनी है वैल्यू एंगल के लिए, तो ये tan लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। क्लियर, tan इन्वर्स -7/6। अब हम फाइंड करते हैं एंगल tan इन्वर्स कैलकुलेटर से, tan इन्वर्स -7 डिवाइड बाय 6, तो ये आंसर आपका ना माइनस में आएगा -49.40 डिग्री। अब देखें, आप जानते हैं कि जो एंगल होता है ना दो लाइन के दरमियान, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो ये नेगेटिव आ रहा है tan इन्वर्स -7/6, तो ये नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए किस तरह हम इसका फाइंड करेंगे एंगल पॉजिटिव। पॉजिटिव एंगल के लिए आपने एक टेबल पढ़ा हुआ था चैप्टर नंबर 14 में, फर्स्ट ईयर में, ठीक है। FSC पार्ट 1 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 14 है सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का मेथड इक्वेशन के लिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का मेथड हमने पढ़ा होता है, जिसमें हमने सॉल्यूशन सेट के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये थीटा होता था, सेकंड में पाई माइनस थीटा सॉल्यूशन, और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव है, सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। अब देखें tan नेगेटिव है ना, tan नेगेटिव है, tan थीटा इक्वल टू -7/6 नेगेटिव है, तो यहाँ लाई करेगा tan नेगेटिव, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, साइन पॉजिटिव है tan नेगेटिव है, तो ये हमारा सोल्यूशन आएगा पॉजिटिव वे में पाई माइनस थीटा, सही है। तो ये हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -7/6 किसके इक्वल है, पाई मतलब 180 माइनस थीटा, थीटा जो भी आया है tan इनवर्स, ये नेगेटिव अभी आपने स्किप कर देना है जब आप सॉल्यूशन सेट में आते हैं। ये जस्ट ये नेगेटिव साइन हम यूज़ करते हैं जब सॉल्यूशन सेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम फाइंड करते थे। नेगेटिव साइन जस्ट यूज़ होगा देखने के लिए, परखने के लिए कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो ये नेगेटिव से हमें पता चला कि ये साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ tan नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये थीटा की जगह tan इनवर्स 7/6 लिखा जाएगा, सही है। तो पाई माइनस tan इनवर्स 7/6, तो tan इनवर्स 7/6 क्या आता है 49.40 डिग्री। तो 180 में से माइनस करेंगे, ये एंगल देखें पॉजिटिव में हमारे पास आ गया 130.6 डिग्री, सही है।
तो ये प्रोसेस हम किया करेंगे जब हमारा एंगल जो है नेगेटिव आया करेगा, ठीक है, दो लाइन के दरमियान में। अच्छा, इसी तरह बी और सी पार्ट है, डी पार्ट भी ऐसे। तो डी पार्ट देखें, लाइन 1 में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, लाइन 2 में 2 पॉइंट दिए हुए जो ज्वाइन करके लाइन 1 बन रही है। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 फाइंड करेंगे, m1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। प्रोसेस आप खुद करें, बहुत आसान है, -1/3। स्लोप ऑफ लाइन 2 के लिए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 क्या आएगा, 7/4। उसी तरह लेट थीटा बी द एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2, लाइन 1 से लाइन 2, ठीक है। फार्मूला क्या बनेगा, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट के लिए वैल्यूज पुट करें, एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद 12 से कैंसिल हो जाएगा, 21 प्लस 4 25 ओवर 12 आ जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, या इधर भी आप कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन चलें नेक्स्ट स्टेप में आएगा 25/12। ये 12 माइनस 7 आता है 12, 5 आ जाता है, 5/12, 5/12 ऊपर लेके जाएंगे तो 12/5 हो जाएगा। 12 से कैंसिल, 25 डिवाइड बाई 5 क्या आ जाता है, 5 आ गया, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू 5। अब देखें tan थीटा पॉजिटिव है तो डायरेक्ट हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे इन्वर्स के लिए। 3 जाके इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स 5 तो किसके इक्वल आएगा जी, 78.69 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है, दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करने का प्रोसेस। जब नेगेटिव आता है तो इसी तरह आपने सॉल्यूशन सेट के लिए देख लेना था, पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा, ठीक है, इन दोनों में से एक आता है, सही है। तो नेक्स्ट देखें 11 क्वेश्चन, फाइंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। एक ट्राइंगल दी हुई है जिसके वर्टिसेस ये हैं ए बी सी, ठीक है। एक प्लेन पे ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ट्राइंगल के लिए देखें कैसे बनेगी, -2 और 11 है, ए पॉइंट यहाँ आएगा, इस तरफ हमें एक्स नेगेटिव होता है, ठीक है, -2 और ऊपर 11। ये अंदाजे से ही आप जो है ना एक पॉइंट ड्रा कर दें इधर, -2 11, ठीक है। सेकेंड है -6 -3, नेगेटिव है, ये नेगेटिव होगा एक्स के लिए, ये नेगेटिव होगा वाई के लिए। तो -6 -3 यहाँ पॉइंट कहीं भी ड्रा कर दें, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है C4 -9, मतलब x4 है, ये x4 आ गया यहाँ पे कहीं भी, और y9 है -9, मतलब नीचे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे कहीं भी पॉइंट ड्रा कर दें। ट्राइंगल हम ड्रा करेंगे, ये जस्ट फॉर्मेट आपने बनाना है, ठीक है, ए बी और सी। अब इन तीनों के लिए इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। इंटीरियर एंगल मतलब ये दो तो जो एंगल हमारे यहाँ बन रहे हैं तीनों, ए के लिए जो एंगल बनेगा उसको θ1 कह देते हैं, बी के लिए जो बनेगा θ2 कह देते हैं, सी के लिए जो बनेगा इसको θ3 कह देते हैं। ये हमने तीन इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले जो एंगल हैं वो हमें फाइंड करने हैं। तो बहुत आसान, वेरी सिंपल, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया। फाइंड इंटीरियर एंगल्स, सबसे पहले इन तीनों लाइंस के लिए स्लोप फाइंड करें, स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L2, स्लोप ऑफ L3, ठीक है। ए से बी तक, बी से सी तक, ए से सी तक। स्लोप ऑफ ए बी को M1 बोलें, स्लोप ऑफ बी सी को M2 बोल लें, और स्लोप ऑफ ए सी को M3 बोल लें, सही है। तो तीनों की स्लोप फाइंड करें, 1 2 और 3, स्लोप हमारे पास आ गई। नेक्स्ट, अच्छा जी, स्लोप फाइंड करने के बाद फार्मूला देखें कैसे बनेगा। फार्मूला ए बी के लिए, M1 के लिए एंगल क्या बनेगा, tan θ1। कौन कौन सी हमारे पास यहाँ पे tan θ1 के लिए tan θ क्या आएगा,
M1 और M3 इन दोनों के साथ बनेगा θ1, और θ2 बनेगा M1 और M2 के साथ, और θ3 बनेगा M3 और M2 के साथ। क्लियर? θ3 M3 M2 और θ2 M1 और M2 लाइन 1 और लाइन 2 के साथ, ठीक है। और θ3 जो है M3 और M2 के साथ। इस तरह फार्मूलाज बनेंगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। सही है। देखें θ1 M3 माइनस M1 और 1 प्लस M3 M1, tan θ2 M1 M2 M1 और M2 के साथ था, tan θ2 M1 माइनस M2 और 1 प्लस M1 M2। वैल्यूज पुट करें स्लोप की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ रहा है tan θ1 इक्वल टू 41 और 64। ये मेजरमेंट खुद करें आप सारी, देखें किस तरह हुई है। जस्ट एलसीएम लिया है। tan θ2 के लिए क्या आया है जी 41 ओवर -11। सही है। तो क्या आ जाएगा θ1 इक्वल टू tan इनवर्स 41 और 64। तो पहला एंगल हमारे पास θ1 आ गया 32.61 डिग्री। दूसरा एंगल tan θ2 के लिए, तो tan राइट साइड पे जाएगा, tan इनवर्स 41 ओवर -11। अब देखें इसका एंगल आ जाता है नेगेटिव, करके देखिएगा। tan इनवर्स -41 ओवर 11 या 41 ओवर -11 नेगेटिव आ जाता है। जब नेगेटिव आएगा तो tan नेगेटिव के लिए आपने देखना है सॉल्यूशन सेट के लिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में प्रोसेस किया कि tan नेगेटिव किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है तो पाई माइनस थीटा सॉल्यूशन सेट आएगा। ठीक है, पाई माइनस थीटा, तो ये बनेगा θ2 इक्वल टू 180 माइनस tan इनवर्स 41 ओवर 11। ये माइनस स्किप करेंगे, माइनस जस्ट चेक करने के लिए किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। 180 माइनस tan इनवर्स 41 ओवर 11 का क्या आता है एंगल 74.98 डिग्री। 180 में से माइनस किया तो 105.02। अब देखें θ1 और θ2 जब आ जाता है, थर्ड एंगल फाइंड करना बहुत आसान होता है। जो हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी ट्राइंगल है, तीनों एंगल्स का टोटल करें तो 180 के इक्वल होता है। थर्ड एंगल इस तरह फाइंड कर लें, फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल टू 180। सही है, तो θ3 से रहने दें, 1 और 2 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 180 में से θ1 और θ2 माइनस करें, आंसर क्या आ जाएगा 42.37 डिग्री। तो ये आ गया हमारा थर्ड एंगल। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 देखें, कितने एंगल फाइंड करने हैं हमने। इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सी शक्ल होती है जिसमें 4 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, 4 वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल और अपोजिट दोनों सेम साइड्स। तो यहाँ 4 एंगल हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ABCD का क्वाड्रिलेटरल हम बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। सही है, ABC और D क्वाड्रिलेटरल ड्रा करना है हमने। तो A के लिए θ1, B के लिए θ2, C के लिए θ3, D के लिए θ4। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 की तरह करना है। ये मैं जस्ट फॉर्मेट बना रहा हूँ, ये आपने खुद करना है क्वेश्चन। ठीक है, स्लोप ऑफ AB डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, ये आपने खुद करना है। y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। AB के लिए स्लोप ऑफ BC के लिए स्लोप फाइंड करनी है, 7 आएगा आंसर। स्लोप ऑफ CD इसको M3 बोलेंगे। ठीक है, M1 M2 M3 और M4। स्लोप ऑफ CD आप फाइंड करें,
इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप -1/7 आएगा। स्लोप ऑफ AD ये लाइन के लिए वो आएगा 7। चारों स्लोप फाइंड करने के बाद 3 एंगल फाइंड कर लें, चौथा एंगल वही आप टोटल कर लें, सम सबका सम किसके इक्वल आएगा 360 के। 4 एंगल क्वाड्रिलेटरल का टोटल सम होता है एंगल्स का 360। ट्राइंगल का टोटल सम होता है 180। तो tan थीटा 1 पहला एंगल फाइंड करेंगे, को किस किस को मिला के बनेगा, पहला एंगल M1 को और M4 को। M1 और M4 के लिए tan थीटा क्या आएगा, M4 - F1 और 1 + M4 M1। कैलकुलेशन करें, इनकी स्लोप पुट करने के बाद आंसर आ रहा है 50/0। ये कैलकुलेशन LCM लेने के बाद इन्फिनिट आ रहा है। तो tan इनवर्स थीटा इधर रहने दें, tan उधर जाके इनवर्स, tan इनवर्स इन्फिनिट क्या होता है, टेबल वैल्यू 90 डिग्री। सही है। इसी तरह थीटा 2 M1 और M2 इनकी स्लोप के साथ फार्मूला बनेगा tan थीटा 2 M1 - M2/1 + M1 M2। इसी तरह tan थीटा 3 किसके बनेगा कॉम्बिनेशन में, M3 के लिए और M2 के लिए, M2 और M3 इन दोनों की जो है स्लोप के कॉम्बिनेशन में फार्मूला बन जाएगा tan थीटा का M2 - M3/1 + M2 M3। ये 3 एंगल फाइंड करेंगे आप, थीटा 1 यहाँ से थीटा 2 फाइंड हो जाएगा, यहाँ से थीटा 3। फोर्थ एंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला आप खुद बनाएं कि कैसे बनता है। हम जानते हैं कि चारों एंगल्स का टोटल जो है किसके इक्वल आता है, क्वाड्रिलेटरल में 360 के इक्वल आता है। सही है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट थीटा 1 + थीटा 2 + थीटा 3 + थीटा 4 = 360। तो थीटा 4 हमें चाहिए, ये इधर आने दें। 1 2 और 3 ये तीनों 360 की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे। इसमें थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 पुट करें, हमारे पास फोर्थ एंगल आ जाएगा थीटा 4। सही है। तो ये था जी आज का लेक्चर नंबर 73, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 12 तक कवर किए। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।